गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू क्लास 10th योर मस्ट इम्पॉर्टेंट एकेडमिक ईयर। इस साल हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। क्लास 10th से आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? डोंट वरी, हम हर डर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे। क्लास 9th से 10th में जाना ज़्यादातर बच्चों को के लिए एक जंप जैसा लगता है, और वास्तविकता यह है भी कि सिलेबस थोड़ी टफ और लेंदी हो जाती है, लेकिन 9th से 10th ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि क्लास 10th में किस तरह पढ़ाई की जाए ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, और कौन कौन सी बच्चे मिस्टेक करते हैं यानी गलतियां करते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं क्लास को। कुछ बच्चों को 9th से 10th की पढ़ाई आसान लगती है तो कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन अगर क्लास 10th में सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो ये ट्रांजिशन बदलाव बहुत आसान हो जा सकती है। इससे पहले कि क्लास को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों बच्चों को 10th मुश्किल लगती है। कुछ बच्चे 9th में अच्छे से पढ़े नहीं, उसमें जो भी बच्चे थे वो अच्छे से पढ़े, उन्हें आसान लगती है। यानी जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं वो उनको आसान लगती है हर सब्जेक्ट। वो बच्चे कौन कौन होते हैं? जिनकी आईक्यू लेवल वीक थी, वैसे बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, यानी रट्टा मारते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, ज़्यादातर बच्चे मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट उनके लिए, हर स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो जाती है। तीसरी बात, सेल्फ स्टडी कम करते हैं, ट्यूशन के बल पर चलना शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे को अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बच्चा धीरे धीरे समझता है तो कोई जल्दी से समझ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट की आईक्यू लेवल अलग अलग होती है। सो क्लास 10th को फाउंडेशन ईयर की तरफ पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ेंगे भी। अब ये फाउंडेशन ईयर क्या है? तो यह साल, फाउंडेशन ईयर वह होता है जो यह साल जिससे आगे की पढ़ाई हमें नींव के यानी बेस जो होता है वह मजबूत की जाती है। जैसे आप कोई भी मिस्त्री घर बनाते हैं तो सबसे पहले बेसिक उसका मतलब नीचे गहराई की ओर उसे लिंटर बोलते हैं, उसके नीचे लेवल की तरह तकरीबन 4-5 फीट उसको डाली जाती है, ताकि उसके ऊपर मकान जो भी बने वह सतह जो है, उसका नींव जो है मजबूत होती है। अगर वह नहीं दिया जाएगा नींव तो वह होगा क्या? वह घर पूरा हिल के गिर जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर बेसिक अगर मजबूत हो गया तो क्लास 10th के बच्चे आगे अच्छा करेंगे। इसीलिए यह है फाउंडेशन ईयर। इस साल हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है और हमें भी पढ़ाना है। क्लास 10th टफ नहीं है, बस इसे सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप अभी से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगी, और परीक्षा के वक्त कोई डर भी नहीं लगेगा। कोई भी स्टूडेंट टॉपर जन्म से नहीं होता है। टॉपर वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो बार बार प्रश्न आंसर रिवाइज करता है। राइट? इस साल 3 रूल्स को फॉलो कीजिएगा। वो कौन कौन 3 रूल्स हैं, आइए देखते हैं। पहला है, डेली रिवीजन कंपलसरी है। जिस चीज़ को पढ़ेंगे आप उसकी रिवाइज डेली करेंगे। राइट? दूसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमेशा हमें करती रहनी चाहिए। तीसरा, जो भी डाउट हो वह कमेंट्स के थ्रू करेंगे, या कहीं आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी क्लियर करेंगे।
इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं रखना है आपको, कोई साई नहीं होइएगा। फिर नो डर, अपनी अपनी नोटबुक में अभी लिख डालिए कि इस साल आपको कितना मार्क्स लाना है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी मैं बात कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डेली मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, साइंस का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एसएसटी को अच्छे से समझिए यानी अंडरस्टैंडिंग कीजिए, और जितने भी लैंग्वेज हैं लाइक हिंदी एंड इंग्लिश और जो भी है उसको राइटिंग यानी लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये अपना लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेली अभी से स्कूल छोड़कर 2 से 3 घंटा सीरियस होकर पढ़ेंगे, फिर तो दूसरी साल यानी पूरी साल आपके लिए इजी हो जाएगी। अब आई बात कौन कौन सी क्लास 10th में बच्चे मिस्टेक करते हैं, डिटेल में जानते हैं इसे। सबसे पहला गलती करते हैं, बच्चे समझे बिना याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से रट्टा मार लेते हैं। रट तो लेते हैं लेकिन आपको ये रट्टा मारना प्रॉब्लम बाद में खड़ी हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, एग्ज़ाम के बाद सब भूल जाते हैं। बस क्लास 10th पर था, पढ़ा सीरियसली एग्ज़ाम के टाइम और हमने एग्ज़ाम दे दिए, मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया, देखी जाएगी क्लास 11th। नहीं, ये सबसे बड़ा सोच गलती है आपकी, यानी आप यह गलत सोच रहे हैं। इससे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कंपटीशन पर पड़ेगी, यानी कोई भी प्रतियोगिता पर पड़ सकता है। 10th तो पास कर जाएंगे किसी तरह, लेकिन उसके आगे भी तो कंपटीशन देनी है आपको। और मैं बताना चाहूँगी 10th 12th ये कोई पास मार्क्स तो हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन आज की डेट में जो भी फोकस करता है, जो भी उसको पार कर लेता है, जीत उसी की होती है। दूसरी बात, क्लास 11th में कुछ समझ में नहीं आएगी आपको। जब क्लास 10th ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो क्लास 11th में बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वैसे क्लास 11th बिल्कुल डिफरेंट है। जो बच्चे 11th में गए होंगे, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उसको पता चल जाएगा, यानी चल गया होगा। इसलिए अभी से मेहनत करें ताकि आगे आसानी हो। अगर क्लास 10th स्ट्रांग होगी तो क्लास 11th क्या हर जगह इजी लगेगी, क्योंकि यही आपकी बेसिक है। इसलिए क्लास 10th में इस तरह पढ़ाई करिए। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख कर रिवाइज करना है। फिर तो कोई अच्छे मैथ्स से कोई भी अच्छे मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यहाँ बेस वीक हुआ तो आगे सब मुश्किल लग सकती है। इसलिए डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा। कहने का मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, सिर्फ पढ़िए ही नहीं, उसे लिखने की भी कोशिश कीजिए। कई बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं तो बोलेंगे क्या ये तो सब आता है, इसमें है ही क्या। वैसे बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में भी सीरियस नहीं हो पाते हैं। ऐसा जो बच्चे नहीं करते हैं, जो वो आगे भुगतते भी हैं। ऐसा नहीं करें। जो एक बार पढ़ें उसे दोबारा भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद एक्सप्लेन कीजिए, फिर 3 दिन के बाद उसी का रिवीजन कीजिए या रिवाइज कीजिए। ये टेक्निक सबसे पावरफुल है, ऑल स्टूडेंट एंड ऑल सब्जेक्ट के लिए है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्ति करती हूँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।